अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो क्या है कि प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये आपका हर बार एग्जाम में आता ही आता है। 4 मार्क्स का लगा के चलिए 101% आपका जो इस वीडियो में से 4+ यानी कि 4 और 7 के बीच में आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, की सिद्ध कीजिए कि जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेशन क्या है। देखिए किसी भी चीज को अगर प्रूफ करना है तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं इसके कॉन्ट्ररी में, यानी कि इसके विपरीत हम उस चीज को मान लेते हैं। अगर हमें किसी चीज को उल्टा प्रूफ करना है तो हम सीधा मान के चलते हैं, तो अगर वो सीधी साबित ना हो तो जाहिर सी बात है फिर कैसी है, वो उल्टी है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। तो हम इसको क्या अज्यूम करते हैं कि जो √2 है एक रैशनल नंबर है। जैसे जैसे हम करते जाएं कंटिन्यू, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप करते जाना क्वेश्चंस को, तो देखना आपका बिल्कुल एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो सॉल्यूशन जो है, लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। क्या मान लेते हैं, √2 को हम एक परिमेय संख्या मान के चलते हैं। ठीक है, अगर √2 रैशनल नंबर है तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, तो √2 इज इक्वल टू P/Q, तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। और इसमें कंडीशन क्या थी कि जहां पर P एंड Q क्या होंगे, अगर रैशनल नंबर है तो वहां पर क्या होगा, वेयर, कंडीशन पहले क्या है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। पहली कंडीशन तो यही है। दूसरी, यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और थर्ड आप इसको बोल सकते हैं कि जो HCF होगा इनका P एंड Q का, HCF होगा P एंड Q का, वो क्या होगा, 1 होगा। देखिए नोट कर लेना कि जो को प्राइम नंबर हमने पढ़ा था पहले क्या है, दो नेचुरल नंबर जिनका क्या है HCF 1 आता है। ठीक है, जैसे 2 और 3 है, इनका अगर कॉमन फैक्टर देखते हैं तो 1 आता है, यानी कि कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो सिर्फ। क्लियर। तो नेक्स्ट आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमने माना है क्या, लेट क्या किया हमने कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। तो आगे √2 इज इक्वल टू P/Q है। अगर इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, √2 इज इक्वल टू √2Q इज इक्वल टू क्या होगा, ये P, यहां से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद क्या है, हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्ग करने पर हमें क्या मिलता है, √2 इंटू Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। इधर साइड भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए √2 का जो स्क्वायर होगा यहाँ पर, √2 का स्क्वायर इंटू Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। 2 से रूट कट गया, यहाँ पर बचा क्या, 2, और ये Q का स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। क्लियर। देखो यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक निकल के आ रहा है क्या, कि जो P स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, 2 से। तो हाँ, अगर देखो P स्क्वायर इज डिविजिबल by 2, then P is also divisible by 2। देखो अगर P स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है P भी 2 से भाग होगा, है कि नहीं। हम इसी फॉर्म में तो इसको लेके आए। जैसे अगर हम मान लेते हैं, अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे ना आगे, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या होगा, 2 में आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पर P स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, तो जाहिर सी बात है P भी 2 से डिवाइड होगा। क्योंकि देखिए अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी डिविजिबल होगा। अगर मान लो यहाँ पर आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है, जाहिर सी बात 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 4, तो ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर यानी कि 2 भी तो 2 से डिवाइड होगा ना, तो यही बात यहाँ पर सिंपल सी कही गई है। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये एक असम्पशन क्या कहती है कि जो P स्क्वायर है किससे डिविजिबल है, P स्क्वायर P किससे डिविजिबल है, 2 से। अब एक और हम असम्पशन लेके चलेंगे कि देखो यहाँ तो पता है एक फैक्टर क्या निकल गया, P का फैक्टर क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। अगर हम एक और असम्पशन मानते हैं उसका फैक्टर 2 नहीं निकल के आता, तो जाहिर सी बात है क्या प्रूफ हो जाएगा कि नंबर कैसा है, रैशनल है। लेकिन अगर इसका भी कॉमन फैक्टर अगर वो निकल के आता है तो वो इरेशनल है। यहाँ पर देखते हैं,
अब एक मान लेते हैं p को हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं 2r। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन थी 1। अब क्या करते हैं, p की वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, देखिए इक्वेशन 1 क्या थी, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, 2q स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज होगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p की वैल्यू हमने क्या मानी थी 2r। अब इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, 2q स्क्वायर एज इट इज, r का स्क्वायर 2 2 से क्या हो जाएंगे, 2 का स्क्वायर भी तो है ना ये 4, और r का स्क्वायर, तो 2 से 4 कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच गया ये 2 r का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर तो क्या है, जो q स्क्वायर है वो भी 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर आप लिख लीजिए q स्क्वायर इज divisible by 2, then q is also divisible by 2। देखिए एक बात यहाँ पर समझने की है, जब p का फैक्टर भी है, यानी कि आप यहाँ क्या लिख सकते हो, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, यानी कि q जो डिवीजन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है ना, जो हमने ये बात यहाँ पर लिखी, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा ना, तो देखो जो 2 है किसका फैक्टर है, वो p का फैक्टर भी बन रहा है यहाँ पर, और q का फैक्टर भी बन रहा है। क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पर देखिए कंडीशन देखिए, अगर हम रेशनल लेके चलते हैं किसी भी नंबर को, तो क्या कहता है p और q क्या होंगे, को प्राइम होंगे, q 0 के इक्वल नहीं होगा, ये तो ठीक है, लेकिन HCF उनका 1 होगा। बट यहाँ पर तो HCF क्या है, फैक्टर जो है इसका 2 निकल के आ रहा है, इसका भी 2 निकल के आ रहा है, तो अब हुआ क्या है, ये तो गलत हो गया इसके कारण। इसका मतलब कि यानी कि जो हमने रेशनल नंबर लिया था, रेशनल की तो ये कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि विरोधाभास जो पैदा हुआ वो किसके कारण हुआ, ये हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए पहले पॉइंट क्या लिखेंगे हम, 2 जो है इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, दोनों का ही कॉमन फैक्टर है जो 2 है। ठीक है, तो वो जो ये p और q का कॉमन फैक्टर हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कॉमन फैक्टर हो गया, p एंड q हैविंग अ कॉमन फैक्टर 2, द contradiction arisen due to our wrong assumption। हमारी जो गलत assumption थी, हमने मान लिया था कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। assumption क्या थी, assumption that √2 is a रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्रडिक्शन किसके कारण पैदा हुआ था, कि हमने जो गलत मान्यता ले ली थी कि जो √2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या निकल के आती है, तो देखिए अब क्या प्रूफ होता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो √2 इज अ इरेशनल नंबर, हमने प्रूफ कर दिया ना। यानी कि जो कंडीशन दी गई है इसके अंदर, देखो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो रही, तो ये यानी कि क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके तो फैक्टर p का भी वही फैक्टर निकल रहा है कॉमन, और q का भी वही फैक्टर निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बट यहाँ तो 2 निकल के आ रहा है, तो ये कंडीशन कंप्लीट नहीं करता, तो जाहिर सी बात है ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो सिंपल सी बात क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका 101% एग्जाम में आएगा, बिल्कुल ध्यान से करिएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसा कि हमने बताया है। तो चलिए आगे मिलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बिल्कुल हम जल्द से जल्द आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।